राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम चातुर्मास के बारे में बात करेंगे। चातुर्मास जिसे कि सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। चातुर्मास को आत्मिक शुद्धि, तप और साधना के लिए और साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से कि चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है, चातुर्मास की विशेषता क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं चातुर्मास मनुष्य का कल्याण करता है। इन 4 महीनों में जिन्हें कि हम चातुर्मास कहते हैं, उनमें हमें विशेष नियम लेने रहते हैं। शास्त्र के अनुसार यह नियम कौन से हैं? आप सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं यदि इन नियमों को धारण कर लेते हैं। दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण को समर्पित है यह मास। यह 4 महीने जिस प्रकार से आपने भी पिछले दिनों जब पुरुषोत्तम मास चल रहा था उसमें अनेक नियम धारण किए थे, इसी प्रकार के चातुर्मास के नियम हैं जो आपको अनंत पुण्य देते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए बड़े सहायक हैं। इनकी पुराणों में खूब विशेषता बताई गई है। तो आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में यह पूरी जानकारी दूंगी। चातुर्मास इस वर्ष कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, क्या आपको यह नियम इस मास में लेने हैं, कौन से व्रत करने चाहिए इस मास में, कैसे इनके नियमों को पूर्ण करेंगे आप, किस विधि से आप सरलता के साथ इसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो आप एक बार एक लाइक अवश्य करें और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। भगवान नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगती है, आप सब यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रिय भक्तों, अब आपको जानकारी देती हूँ। बात करते हैं आने वाले चतुर्मास की। आने वाले चतुर्मास में किए जाने वाले शुभ कर्मों के वे कौन से नियम हैं जिनको आपको उठाना चाहिए, जिनको उठाकर आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। चातुर्मास होता क्या है? देखिए, चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने का समय, और यह समय प्रारंभ होता है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से, और इसका समापन होता है कार्तिक मास की देव प्रबोधनी अर्थात देव उठनी एकादशी पर। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, और इस दौरान सृष्टि के संचालन का जो कार्यभार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु क्योंकि योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे कि विवाह है, जनेऊ है, मुंडन है या फिर गृह प्रवेश आदि। यह सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं सनातन धर्म के अनुसार। लेकिन इस समय में पूजा पाठ करना, जप करना, व्रत धारण करना या फिर तीर्थों की यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यह सब कार्य सर्वोत्तम माने जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार वर्ष भर में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, उन सब का जो शुभ फल प्राप्त होता है या पुण्य फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है चातुर्मास में सभी नियम पालन करने का, अर्थात व्रत इत्यादि, पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि करने का। तो यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, और जो भक्त चातुर्मास का व्रत धारण इस समय में नियम पालन करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। तो देखिए, चातुर्मास का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर। तो देवशयनी एकादशी है 25 जुलाई 2026 को, और शनिवार के दिन
तो 25 जुलाई 2026 शनिवार से देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होगा और चातुर्मास का समापन हो रहा है कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन है। तो 20 नवंबर 2026 शुक्रवार को देव उठनी एकादशी के दिन ही चातुर्मास का समापन होगा। तो चातुर्मास का यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी सनातन धर्मी के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का है। इन 4 महीनों में जो भी जप तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसका फल आम दिनों की तुलना में कहीं अधिक हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं और फिर भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जी की और श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है। अश्विन मास में पितरों की पूजा करते हैं, भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं नवरात्रि में, और फिर कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। चातुर्मास का समय अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु का होता है, मतलब इसी प्रकार का मौसम होता है कुछ, जिसमें कि सूर्य की रोशनी कम हो जाती है तो वातावरण में नमी होती है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा भी रहता है। और इस मौसम में इस इंसान की पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। इसलिए चातुर्मास के नियमों में सात्विक भोजन और उपवास को अधिक महत्व दिया गया है, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे। और तो चातुर्मास में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, देखिए चातुर्मास के पहले महीने में अर्थात सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि बंद गोभी, जैसे कि साग इत्यादि, इन चीज़ों का सेवन सावन मास में नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का दूसरा महीना होता है भाद्र मास, तो भादो का महीना, और भादो मास में दही का त्याग करना चाहिए। तीसरा महीना होता है अश्विन मास, और अश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का चौथा महीना होता है कार्तिक का महीना, और कार्तिक के मास में दालों का त्याग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की दाल, चाहे वह चने की हो, उड़द की हो, किसी भी प्रकार की दाल हो, उनका त्याग किया जाता है। इसके अलावा राई भी नहीं खाई जाती है। वैसे तो चातुर्मास के प्रत्येक मास में अलग अलग चीज़ों का हम त्याग करते हैं, लेकिन पूरे चातुर्मास में सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में सबके लिए अत्यंत ही आवश्यक बताया गया है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना। यह सभी कार्य तो सभी को करने ही चाहिए। प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा जो नियम है वो है चातुर्मास में किया जाता है व्रत। इन 4 महीनों का एक व्रत होता है जिसे आप धारण कर सकते हैं। यह व्रत कब से आरंभ करना होगा, इस व्रत के जो नियम हैं वो यह कहते हैं कि आप इसे अष्टमी तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आप देवशयनी एकादशी से इसे आरंभ कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उससे भी इसे आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत धारण करने के 5 काल कहे गए हैं। पुराणों में 5 कालों का वर्णन है जब से आप इस व्रत को, इस नियम को धारण कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी तिथि आएगी, श्रावण मास की अष्टमी तिथि, और कर्क की जो संक्रांति आएगी, इससे भी यह व्रत जो है आरंभ किया जा सकता है। इस व्रत की जो पूर्णता है वह मनुष्य को करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी कहते हैं। देव उठनी एकादशी होती है, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ये जो चातुर्मास के जो व्रत हैं 4 महीने के लिए किए जाते हैं, जिन 4 महीने में भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, यह व्रत पूर्ण किए जाते हैं। द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन, तो यह वो समय है जब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से प्राप्त क्या होगा? प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और जीते जी की तरह ही देवमान होते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है इस चातुर्मास के व्रत को धारण करने से मिलने वाले पुण्य की। जो स्त्री पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं
वे सब पापों से छूट जाते हैं। यह सबके लिए संभव नहीं है कि 4 महीने तक व्रत किया जाए, पर व्रत धारण किया जाए ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है। परंतु वह कर्म बताते हैं कि आपको जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं तो आप मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हैं। मंदिर में साफ़ सफाई या फिर प्रातःकाल जो होती है वह आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं, मंदिर को धोते हैं, और यदि कहीं किसी के कच्चा मंदिर है, आप गांव देहात में जहाँ जाएं कहीं, वहाँ पर आप आज भी कच्चे मंदिर देखने को मिलते हैं, तो गोबर से यदि मंदिर को लीपते हैं, मंदिर में रंग आदि करते हैं, पुताई आदि करते हैं, तो इससे उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। अगर आप यह कर्म करते हैं, चातुर्मास में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम लेते हैं, तो आप 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। दूसरा नियम है भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराने का। स्नान किससे कराना है? स्नान कराना है पंचामृत से। दूध, दही, घी, गंगा जल और शक्कर या मिश्री आदि मिलाकर उससे आपको स्नान कराना है, और चातुर्मास में प्रतिदिन कराना है। नियम नहीं टूटना चाहिए। प्रतिदिन केवल आपको भगवान को स्नान कराना है। आपके पास सभी के घर में लड्डू गोपाल तो रहते ही हैं, आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। यह नियम तो घर पर ही किया जाता है, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सबके घर में रहते हैं, और नहीं भी है तो आप ले आएँ। यह नियम आप उठा सकते हैं। 4 महीने के लिए बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा यह नियम। अब अगला कर्म है, वह है अगला नियम अगर आप उठाना चाहते हैं तो वो है माता तुलसी से संबंधित। यहाँ पर एक नियम ले सकते हैं आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन अर्पित करने का। भगवान को प्रतिदिन तुलसी अर्पित कीजिए। यह नियम आप 4 महीने तक निभाइएगा। इसमें बता दें कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी नहीं उतारी जाती है, तो उसके लिए आप पहले से ही तुलसी उतार के रख लें। इस नियम को आप धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान को स्नान आदि करा के जो रोज़ में आपकी दैनिक की जो पूजा है वह करिए। उसके बाद आप तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कीजिए। अगला नियम है जो आप आरंभ कर सकते हैं, पीपल का वृक्ष। यदि आपके आसपास में पीपल है तो चातुर्मास में प्रतिदिन रविवार को छोड़कर पीपल की परिक्रमा करें। भगवान विष्णु की परिक्रमा करनी है और इसके बाद उनका पूजन करना है, धूप दीप आदि प्रज्वलित करना है। यह नियम आपको पूरे चातुर्मास निभाना है, कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक। अगर आप चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं तो आप एक समय भोजन करते हैं, शुद्ध होकर सात्विक भोजन एक समय कर सकते हैं। बाकी दिन में आप फलाहार इत्यादि भी कर सकते हैं। तो यह बहुत ही साधारण नियम रहता है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के व्रत किए जाते हैं चातुर्मास में, जैसे कि 2 दिन में एक बार भोजन करते हैं। कई भक्त हैं जो 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं, बाकी समय में फलाहार करते हैं। और इसी प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे भक्त हैं जो कि ज़्यादातर समय फलाहार पर रहते हैं और बहुत कम समय अन्न का आहार लेते हैं। तो देखिए, यह तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे तो बताया गया है कि चातुर्मास में अन्न का त्याग करें तो और भी अच्छा है। मतलब पूरे चातुर्मास में 4 महीने में अगर आप सिर्फ फलाहार पर रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यह सब के लिए संभव नहीं है। ऐसे में आप एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन ले सकते हैं और बाकी के समय में आप फलाहार कर सकते हैं। चातुर्मास का व्रत करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का त्याग कर लें। पूरे 4 महीने में नियम पूर्वक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, विधि विधान से भगवान की पूजा कर लीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। यथाशक्ति यथासंभव आप चाहें जो चातुर्मास में प्रतिदिन का
नियम ले सकते हैं। इसके अलावा घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास में कोई भी देव वृक्ष है तो देव वृक्षों के पास भी आप चाहें तो शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में पुराणों का पाठ करना या पुराणों का श्रवण करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा सावन मास में भगवान शिव की पूजा के साथ ही शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से भाद्रपद मास में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान गणेश के मंत्रों का या फिर नाम का जप कर सकते हैं। और अश्विन मास में पितरों की मुक्ति के लिए भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। और अश्विन मास की नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और विशेषकर जब कार्तिक मास का महीना आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। तो आप अलग अलग महीनों में आप जो चाहे वह कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आराधना कर सकते हैं। लेकिन पूरे चातुर्मास में विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लेकर अगर आप पाठ करते हैं कि पूरे 4 महीने में आप अपनी इच्छा के अनुसार संख्या निर्धारित कर सकते हैं, कम से कम 1 बार या फिर इससे ज़्यादा बार आप करना चाहें तो 3 बार 5 बार कर सकते हैं। प्रतिदिन का संकल्प भी ले सकते हैं, फिर उसी के अनुसार आप लोग पाठ कीजिए। निश्चित रूप से जिस भी कामना से हम पाठ करते हैं कामना पूर्ण होती है। और अगर आप निष्काम भाव से प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं तो विश्वास कीजिए समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु मात्र इसी पाठ से पूर्ण कर देते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चातुर्मास में वैसे तो हर महीने में बहुत आवश्यक है, लेकिन चातुर्मास में अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम बात करें कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको किस नियम का पालन करना है चातुर्मास में। तो देखिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, मतलब ज़मीन पर ही आपको चटाई बिछाकर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है अगर आप चातुर्मास का व्रत करते हैं तो। वैसे तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप चाहें तो मात्र इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य के पालन का नियम ले सकते हैं, बिना व्रत किए भी ठीक है। इस प्रकार से इन 4 महीनों में जो भी आप नियम लेते हैं पूजा पाठ का, व्रत का, दान धर्म का, इन सभी शुभ कार्यों का फल शुभ आपको प्राप्त होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी नियम यह है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी ऐसी बात ना कहें, चाहे वह सच ही क्यों ना हो, पर ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी का भी मन दुखे। प्रयास करना चाहिए कि इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहें, नाम जप करें, पूजा पाठ में ही समय बिताएं और एकांतवास करें। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय है। इन सभी बुराइयों से बचने का एकांतवास करना और मौन रहना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। साल 2026 में चातुर्मास का प्रारंभ होगा 25 जुलाई 2026 से और इसका समापन होगा 20 नवंबर 2026 को। इस वीडियो में चातुर्मास से संबंधित कुछ बहुत ही विशेष जानकारी आप सभी के साथ शेयर करी है। तो आप लोग इन सब जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें।